हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 15 डाटा हैंडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 15A आज हम करेंगे, जिसमें पिक्टोग्राफ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 15A पर, और मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में हम पिक्टोग्राफ के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्या चीज़? पिक्टोग्राफ। ठीक है, एक्चुअल में पिक्टोग्राफ क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पिक्टोग्राफ क्या है। देखिए, आपने कोई डाटा देखा यहाँ पर, जैसे ये लिखा हुआ है मंथ, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, ये मंथ दे रखे हैं। यहाँ पे सेल्स दे रखी है और यहाँ कुछ फिगर्स बनी हुई हैं। तो किसी गिवन डाटा को, यानी जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, नंबर्स की हेल्प से जो हमें डाटा दे रखा है, उसको हम किसी पिक्चर के रूप में, ठीक है, एक टेबल बनाकर रिप्रेजेंट कर दें तो उसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, द पिक्टोग्राफ शोज द बाय मंथली सेल ऑफ कार्स ऑफ ए स्टोर। ठीक है, ये जो आपको एक क्या दे रखा है, पिक्टोग्राफ। देखिए, एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में एक तरफ मंथ है, एक तरफ सेल है, और ये कार की सेल दे रखी है। सेल ऑफ कार आपको बता रखा है, तो कार का यहाँ पे सिंबल आपको बना के दिखाया है। ठीक है, दिखाइए, थोड़ा सा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी बुक में, आप अगर बुक आप ओपन करके देखिएगा तो आपको यहाँ पर ये सब सिंबल बना के दे रखे हैं कार के। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी डाटा को किसी स्पेशल सिंबल के हेल्प से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें किसी कार की जो सेल हो रही है स्टोर पर, वो अकॉर्डिंग टू मंथ यहाँ पर गिवन है, और उनके नंबर्स यहाँ पर गिवन है कि हमारी कितनी कितनी सेल हुई है। अब कभी भी जब हम पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर एक स्केल मानते हैं। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया गया है, देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है ईच सिंबल ऑफ कार। ये जो कार का सिंबल है, यानी 1 कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टैंड फॉर 10 कार्स, यानी ये एक सिंबल जो है 10 कार को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी जितनी आपको यहाँ सिंबल दे रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग 10 से मल्टीप्लाई करके वो सेल होगी। ठीक है, चलिए, तो इसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पर आते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्या है, व्हाट डज, ये जो सिंबल दे रखा है, व्हाट डज दिस कार का सिंबल रिप्रेजेंट। इस कार का जो सिंबल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सिंबल। तो देखो, आंसर आपका यहाँ दे रखा है, ईच सिंगल, जो कार का ये सिंबल है, स्टैंड्स फॉर 10 कार्स। तो हमारे यहाँ आंसर आ जाएगा 10 कार्स। ठीक है, एक सिंबल हमें क्या बता रहा है? 10 कार्स बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन बी है, हाउ मैनी कार्स वर सोल्ड इन मई जून। मई जून में हमारी कितनी कार सेल हुई? ठीक है, तो मई जून का हम डाटा देख लेते हैं। देखिए, मई जून में हमारे पास है 1 2 3 सिंबल, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी बताया था हमने, एक जो सिंबल है 10 को दे रहा है। ठीक है, तो 1 2 3, 3 10 जा 30। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कितना? मई जून का आ जाएगा कितना? 30। ठीक है, तो मई जून में हमारे पास कितने आ गए हैं? ये आ गए हैं 30। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इन व्हाट पीरियड वर 20 कार सोल्ड। 20 कार कब सेल हुई थी, कब बिकी थी? तो 20 कार का मतलब हो गया, अगर आपको एक सिंबल दे रखा है 10 के लिए, तो 10 से 20 को डिवाइड कीजिए। 10 2 जा 20 होते हैं, 10 2 जा 20 होते हैं, तो यानी 2। तो 2 सिंबल हमें देखने कहाँ पर होगी? तो देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं हम, और यहाँ पर 2 सिंबल हमारे पास हैं जनवरी फरवरी में। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा, इन व्हाट पीरियड 20 कार सोल्ड, तो ये आ गया आपका जैन फेब वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं जैन और फेब। ठीक है, जैन फेब का हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैन फेब में जो था 20 कार सेल हुई थी हमारी। इसके बाद है, इन व्हाट पीरियड वर द मोस्ट कार सोल्ड
एंड हाउ मैनी, सबसे ज़्यादा कार हमारी कहाँ सेल हुई। देखिए जो सबसे ज़्यादा सिंबल हैं कहाँ पर हमारे, अगर हम यहाँ पर सिंबल देखें तो नवंबर दिसंबर में सबसे ज़्यादा हमारे पास जो सेल हुई है, ठीक है। तो हमारा हाफ आंसर तो मिल गया यहाँ पे, इन व्हाट पीरियड वर द मोस्ट कार्स सोल्ड, तो इसका हाफ आंसर क्या हो गया, नवंबर, ठीक है। इसको मैं राइट कर देता हूँ, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर हो गया हमारे पास। इसके अलावा इसने पूछा हाउ मेनी कार, तो यहाँ पर अगर हम देखें कितने सिंबल हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिंबल है और 1 सिंबल 10 को कर रहा है, 5 10 जा हो जाएंगे हमारे पास 50, तो कितनी कार आ जाएंगी, यहाँ लिखेंगे हम 50 कार्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक पे ये पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक क्वेश्चन आप राइट करेंगे, उसके नीचे उसका आंसर राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द पिक्टोग्राफ शोज हाउ मच पॉकेट मनी 6 पुपिल्स गेट ईच वीक, ठीक है। जो 6 बच्चे थे, 6 स्टूडेंट थे, उनको हर एक वीक में कितनी पॉकेट मनी मिली वो इस पिक्टोग्राफ में बता रहा है। जैसे हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट हैं यहाँ पर, पुपिल्स शिष्य कौन कौन से हैं, राधा, सतीश, जॉन, निर्मला, राशिद, विनय, ठीक है। इनको ये पॉकेट मनी मिली एक पिक्टोग्राफ के रूप में वहाँ बताया गया है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, इसके नीचे लिखा हुआ है ईच कॉइन्स, ये जो 5 रुपीज़ का कॉइन्स है रिप्रेजेंट 5 रुपीज़ के कॉइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक कॉइन जो है 5 रुपीज़ को डिनोट करता है। फिर समझ लीजिएगा, एक सिक्के का जो सिंबल दे रखा है, एक कॉइन का जो सिंबल दे रखा है वो 5 रुपीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन देखना है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। विदाउट काउंटिंग टेल हु गेट्स द लीस्ट पॉकेट मनी ईच वीक, आपको बिना काउंटिंग करे ये बताना है, बिना ये काउंट करे कि उसको किसको कितने पैसे मिले, इतना काउंट नहीं करना, सिर्फ हमें देखकर ही बताना है कि किसको कम मिले। तो देखिए जिसका सबसे ग्राफ में सबसे आपको कम लग रहा है वहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सबसे कम है, बाकी सब ज़्यादा हैं। इस लाइन को देखिए, ठीक है, ये लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर सबसे कम वाली, बाकी सब इससे ज़्यादा है। तो राधा का सबसे कम है कॉइन, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, राधा, यानी राधा को सबसे कम पॉकेट मनी मिली। अब बी पार्ट है स्टूडेंट, ध्यान से पढ़ेंगे। हाउ मच मनी डिड दे गेट ऑल टुगेदर, सबको मिलाकर टोटल जितने भी हमारे पुपिल्स थे इन सबको मिलाकर टोटल कितना मनी जो है उनको दिया गया, ठीक है। हाउ मच मनी डिड दे गेट ऑल टुगेदर, टोटल कुल मिलाकर कितना हुआ। तो सबसे पहले कॉइन हम गिन लेते हैं कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40, कितना 40 कॉइन्स हो गए, ठीक है। और एक कॉइन्स बता रहा है 5 रुपीज़ को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो हमारे पास 200 रुपीज़ आ गए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। हु गेट्स एग्जैक्टली 45 एग्जैक्टली किसको मिले, 45 रुपीज़ में दे रखा है, 5 हमारे पास एक कॉइन जो है रिप्रेजेंट करता है 5 को, 5 से 45 को डिवाइड करेंगे, 5 9 ज़ा, ठीक है, 5 9 ज़ा 9 कॉइन आएंगे, तो 9 कॉइन देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे पहले हमने 9 को सबसे ग्रेटर वाले को ही देख लिया कि 9 है क्या नहीं है। तो यहाँ पर 3 3 6 3 9 किसके हैं, ये जॉन के हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा जॉन, JOHN, ठीक है। ये हमारा जॉन आंसर हो गया इसका डी पार्ट है। हाउ मच मनी डिड निर्मला गेट, निर्मला को कितने पैसे मिले। चलिए निर्मला के कॉइन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 ज़ा 30, तो निर्मला को कितने मिलेंगे, मिलेंगे 30 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया है। चलिए देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ वन सिंबल, ये ट्री का सिंबल दे रखा है, देखो ये एक सिंबल 150 ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, देन द नंबर ऑफ ट्रीज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये जो नंबर्स ऑफ ट्रीज़ आपको दे रखे हैं ये कितने ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 जो ट्री के सिंबल हैं ये कितने को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 1 तो कर रहा है 150 को, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो 150 को क्या करेंगे, 150 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 15 5 ज़ा 75, 0 लग गया, तो ये आ जाएगा 750। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, आपका 750 यानी सी वाला पॉइंट ठीक हो गया है। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द पिक्टोग्राफ शोज कैपेसिटी ऑफ 4 कंटेनर। ठीक है, 4 कंटेनर हमारे कौन कौन से हैं, बॉटल, फ्लास्क, मग और ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैपेसिटी कंटेनर की दिखा रखी है इस ग्राफ से। विच कंटेनर हैज़ कैपेसिटी ऑफ हाफ लीटर, हाफ लीटर की कैपेसिटी कौन रिप्रेजेंट करता है। देखिए अभी आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, एक जो सिंबल दे रखा है वो 100 ml का है, एक सिंबल 100 ml का है। अब देखिए हाफ लीटर क्या होता है, हाफ लीटर का मतलब हो गया हाफ मल्टीप्लाई कितने 1000 ml। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया 100 ml वाला पूछा गया है, तो 100 ml का इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, हाफ को 1000 से मल्टीप्लाई किया, कितना ml आ गए 500 ml आ गया हमारा। ठीक है, अब 500 ml का मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखेंगे 100 ml एक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 से डिवाइड कीजिए 500 को, कितना आएगा, जब हम 100 ठीक है क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, ये जो एक दे रखा है एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, 100 से डिवाइड किया हमारे 500 को, 5 आ गए, तो 5 किसके हैं यहाँ चेक कर लेंगे। देखिए 5 हमारे पास 1 2 3 4 ग्लास के 4 हैं, 1 2 3 4 5 मग के हैं। ठीक है, तो 5 हमारा कंटेनर किस चीज़ के हैं, मग के हैं, तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, हाफ लीटर को मग रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ईच जो सिंबल दे रखा है 1 सिंबल, ईच सिंबल रिप्रेजेंट 2000 हाउसेज, एक सिंबल हाउस का दे रखा है वो 2000 हाउस को रिप्रेजेंट करता है। हाउ मैनी हाउसेज वर बिल्ट इन द गिवन मंथ, कितने कितने जो है हाउस बने होंगे, ये जो मंथ दे रखे हैं। देखिए पिक्टोग्राफ दे रखा है आपको, तो इसका स्केल ये हो गया। अब जितने जितने सिंबल बने होंगे 2000 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। अगस्त 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 12 यानी 12000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12000। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 को 2000 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 6000। ठीक है, क्या आ गया 6000 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं पेंसिल से नोट कर रहा हूँ, हो सकता है वीडियो में आपका साफ साफ ना दिखाई दिए, लेकिन आप जो भी मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ उसको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में हम राइट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद है हमारे पास अक्टूबर, अक्टूबर के हैं 1 2 3 4 5, 5 से 2 को मिल गया, 5 2 से 10, 10,000 हो जाएंगे, 10,000। ठीक है, कितना हो गया 10,000 हो गया, और ये हो गया 1 2 2 को 2 से मिल गया 4,000 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पे आपको फिल करके भी दिखा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल शोज द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सेट सोल्ड एट आनंद स्टोर। आनंद के स्टोर पे इन मंथ में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर इतने थे यहाँ पर। ठीक है, जो बिके हैं। ओके बेटा, तो हमें क्या करना है, इससे पिक्टोग्राफ, ड्रा ए पिक्टोग्राफ बाय यूजिंग पिक्चर और स्टिकर। देखिए पिक्चर या स्टिकर का यूज़ करके आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। तो आप पिक्चर्स और स्टिकर्स का यूज़ करके बना सकते हैं, और जैसे अभी हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं उनमें आप सिंबल के द्वारा देख रहे थे कि सिंबल बना हुआ है किसी भी चीज़ का, जैसे ये हाउस का बना हुआ है तो हाउस का सिंबल दिया। ठीक है,
इसी तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए कोई एक सिंबल यूज़ कर सकते हैं, उसके द्वारा इनको हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है। टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग 4 डिफरेंट गेम्स। 4 डिफरेंट गेम्स हमारे जो कुछ स्टूडेंट खेलते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कितने कितने स्टूडेंट खेलते हैं ये नंबर्स दे रखे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एज ए पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ बनाना है। यू कैन यूज स्टिकर्स टू मेक द पिक्टोग्राफ्स, स्टिकर का यूज़ भी आप कर सकते हैं और सिंबल्स का तो आप करते ही हैं यूज़, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 सिंबल्स का यूज़ करके इन टेबल्स के आधार पर हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आपको बताने वाला हूँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी है, तीनों क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे। सर्वे ऑफ द नंबर्स ऑफ एब्सेंटीज फ्रॉम ए क्लास इन ए वीक वॉज डन। एक सर्वे हुआ जिसमें हमारे किसी क्लास की जो 1 वीक में एब्सेंटीज थी स्टूडेंट की, वो कितनी कितनी थी वो यहाँ पर बताया गया। मंडे में 3, ट्यूसडे में 2, वेडनेसडे में 4, थर्सडे में 3, फ्राइडे में 1, सैटरडे में 5। तो इसको पिक्टोग्राफ से बनाना है, ठीक है। तो आपको सिंबल का यूज़ करके इस डाटा से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इन तीनों क्वेश्चंस को सिंबल का रिप्रेजेंटेशन करके आपको क्या करना है, पिक्टोग्राफ बनाना है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हमने टेबल ड्रॉ कर ली है, टेबल बना ली है। मंथ्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और उसमें नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सेट्स हमारे सोल्ड हुए 20, 45, 25, 30। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपको रिप्रेजेंट क्या करना है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको ईच, ये जो सिंबल बनाया है हमने, देखिए ये सिंबल बना के दिखाया, ये रेफ्रिजरेटर को रिप्रेजेंट करेगा। ये 1 सिंबल 5 रेफ्रिजरेटर को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। एक सिंबल से 5 हमारे रेफ्रिजरेटर रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमने 5 ही क्यों लिए, चलिए यहाँ देखते हैं, पहले डाटा पे नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ दे रखा है 20, 45, 25, 30। एक ऐसी आप टेबल लीजिए जिससे ये सभी डाटा जो गिवन है हमारे पास, नंबर 20, 45, 25, 30, ये सब क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 5 एक ऐसी डिजिट है जिससे ये सब डिवाइड हो जाएंगे और नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ 4 आ जाएंगे, 5 9 जा 45, 9 आ जाएंगे, 5 5 जा 25, 5 आ जाएंगे, 5 6 जा 36 आ जाएंगे, ठीक है। तो बस इस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पर हमने पिक्टोग्राफ बनाने के लिए क्या किया, एक तरफ मंथ राइट कर लिए, मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। उसके बाद लिख लिया हमने नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सेट्स हमारे सोल्ड। देखिए यहाँ देखते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। जुलाई में 20, तो 5 हमने माना है, तो 5 से डिवाइड कीजिए, 5 4 जा, तो यहाँ आ जाएंगे 1 2 3 4 सिंबल आ गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगस्त में आपके कितने हैं, अगस्त में 45, तो 5 से आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए 45, 5 9 जा 45, 9, तो 9 सिंबल बनेंगे अगस्त में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंबल हमने बना के दिखा दिए। बस आपको कुछ नहीं करना होता, सिंबल्स आप ध्यान रखिएगा किस तरह से बनाया, वो सिंबल आपको बनाना है कितना, जितना डाटा के अनुसार हमें स्केल शो करेगा। स्केल शो कर रहा है एक सिंबल 5 को, तो यहाँ 5 से डिवाइड करते चले जाएंगे। सितंबर हमारा यहाँ दिखा रहा है 25 को, 25 5 5 से 25, 5 सिंबल आ जाएंगे, तो सितंबर में हम 5 बना देंगे, 1 2 3 4 5। और इसी तरह से अक्टूबर हमारा 30, 5 6 सिंबल आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा डाटा बन गया है, ये पिक्टोग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नीचे देख लीजिए, मैंने फिर से बता दिया, ईच एक सिंबल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो 5 से सारे डाटा को हमने डिवाइड करके नंबर्स निकाल लिए, उतने उतने हमने सिंबल यहाँ पर बना दिए। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे गेम्स दे रखे हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन। नंबर ऑफ स्टूडेंट खेलने वाले कौन कौन से हैं, 200, 140, 150, ठीक है। तो एक ऐसी टेबल जो इन सबसे जो है डिवाइड कर दे इनको सबको, तो 10 की टेबल इन सबको डिवाइड कर देगी। 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो उतने उतने नंबर्स बना देंगे। अब हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया ईच, ये सिंबल कैसा बनाया, देखिए ये इस तरह का सिंबल है, ठीक है। ऐसा ही सिंबल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बना दिया, ठीक है। आप इसकी जगह मार्केट से
स्टिकर लेके बना सकते हैं। अपनी आर्ट बुक से कोई स्टिकर हो छोटा सा जो किसी बॉय को या गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है वो आप लगा सकते हैं, या आप खुद भी एक छोटा सा स्टिकर बनाकर खुद लगा सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। और ये जो सिंबल हमने पेन से बनाया है सिंपल, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंबल जो है 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 10 से डिवाइड करके नंबर्स आ जाएंगे, उनको आप लिख लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए फुटबॉल में है 200, 10 से डिवाइड किया 20 आ गए। देखिए हमने यहाँ पे फुटबॉल के 20 बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे भी 10, तो 20 हो गए। ठीक है, हॉकी है 140, 10 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नीचे 14 हो गए। इसके बाद फिर ऊपर जाते हैं हम। यहाँ देखा हमने क्रिकेट के 100 है, 10 से डिवाइड करा 10 आएंगे, तो यहाँ पर क्रिकेट के आप देख सकते हैं 10 बना दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी तरह बैडमिंटन के हमारे कितने 50 हैं। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर 10 से डिवाइड करके 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए ये हमारे पास एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है 10 स्टूडेंट को, तो हमारे पास डाटा क्या बन के आया, ये बन गया। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट दिखा दिया है बना हुआ। वीडियो को पॉज करके आप इसको बना भी लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको डेज दे रखे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, इसमें हमने नंबर ऑफ एब्सेंटी भी दे रखी है 3 2 4 3 1 5, इसको नोट कर लिया। ठीक है, एक टेबल में। अब बहुत सिंपल सी बात है कि ये बहुत छोटा सा डाटा है, तो किसी एक सिंबल को एक एब्सेंटी मान लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है सिंबल मान लिया, ए लिख के इसके ऊपर गोला लगा दिया है ना, राउंड बना दिया, तो ये एक एब्सेंटी को रिप्रेजेंट करेगा, सिंबल बन गया। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एब्सेंटी से, तो 1 एब्सेंटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मंडे में 3 हैं, ट्यूसडे में 2 हैं, वेडनेसडे में 4, थर्सडे में 3, फ्राइडे में 1, सैटरडे में 5, तो उतने नंबर्स हमने बना दिए। ठीक है, मंडे में 3 1 2 3, ट्यूसडे में 2 1 2, वेडनेसडे में 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही थर्सडे में हमारे पास 3 है तो 3 बना दिए, फ्राइडे में 1 है 1 बना दिए, और 5 है हमारे कहाँ पर सैटरडे में, तो हमने 5 बना दिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट हमने आज एक्सरसाइज 15A कंप्लीट कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में है हम एक्सरसाइज 15B करेंगे। आई होप आपको आज के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट करके बता दीजिएगा। आपको PDF की हेल्प से भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।